फैटी लिवर को नेचुरली रिवर्स करने के इस शानदार और बिल्कुल सटीक एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे बिना किसी जादुई दवा के इस कंडीशन को सचमुच पूरी तरह से पलटा जा सकता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में एक सीधा सा सवाल आता है, फैटी लिवर के लिए आखिर सबसे अच्छी दवा है कौन सी? देखिए, आज मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है तो लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि पक्का इसके लिए भी कोई खास हाईटेक प्रिस्क्रिप्शन या कोई बहुत महंगी सी गोली होगी जो बस मिनटों में सब ठीक कर देगी, राइट? लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। फैटी लिवर या MASLD को रातों रात ठीक करने वाली कोई मैजिक पिल बनी ही नहीं है। इसके इलाज की जो सबसे मजबूत और पक्की नींव है वो फार्मेसी में नहीं मिलती। वो है पूरी तरह से आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव, यानी आपका सही आहार, थोड़ा बहुत व्यायाम और रोजमर्रा की छोटी छोटी स्वस्थ आदतें। यही आपका सबसे बड़ा और मेन मेडिकल ट्रीटमेंट है। चलिए देखते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम किन चीजों को डिकोड करने वाले हैं। हमारी प्लेबुक में शामिल है, पहला वजन कम करना, फिर मेडिटेरेनियन डाइट, इसके बाद उन चीजों की लिस्ट जिनसे सख्त परहेज करना है, फिर हम बात करेंगे व्यायाम, नींद और कॉफी की, और आखिर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल डेली रूटीन। तो शुरू करते हैं पहले पिलर से, वजन कम करना, और ये हमारा प्राइमरी ड्राइवर है। अब ध्यान दीजिए, वजन कम करना यहां सिर्फ फिट या अच्छा दिखने के लिए नहीं है, बल्कि ये लिवर के लिए बिल्कुल एक डोज डिपेंडेंट दवा की तरह काम करता है। मतलब जितना आप अपना वजन कम करेंगे, लिवर को उतना ही सीधा और सटीक फायदा मिलेगा। अब यहां जो बात वाकई में बहुत दिलचस्प है वो है ये मैजिक नंबर, सिर्फ 5%। रिसर्च बार बार ये दिखाती है कि अपने शरीर के कुल वजन का सिर्फ 3 से 5% कम करना ही वो सटीक थ्रेशोल्ड है जहां से आपके लिवर की चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है। इसे ऐसे समझिए कि अगर वजन 90 किलो है तो सिर्फ 4.5 किलो कम करने से ही लिवर की हीलिंग स्टार्ट हो जाती है ना कमाल की बात? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब यह वजन कम होने का आंकड़ा 7 से 10% तक पहुंचता है तो हीलिंग का लेवल एकदम नेक्स्ट स्टेप पर चला जाता है। इस स्टेज पर सिर्फ फैट कम नहीं होता, बल्कि लिवर की सूजन, जिसे हम एमएश कहते हैं, वो सचमुच खत्म होने लगती है और फाइब्रोसिस में भी काफी जबरदस्त सुधार दिखने लगता है। लेकिन सवाल यह है कि इसे करना कैसे है? क्लिनिकली जो सबसे सही तरीका रेकमेंड किया गया है वो है धीरे धीरे और लगातार कैलोरी में कमी करना। आपको रोजाना लगभग 500 से 1000 कैलोरी का डेफिसिट बनाना है ताकि हर हफ्ते सिर्फ आधा से 1 किलो ही वजन कम हो। और हाँ, क्रैश डाइट या बहुत तेजी से वजन घटाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये उल्टा आपके लिवर की सूजन को और भी ज्यादा भड़का सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, आहार में बदलाव और विशेष रूप से मेडिटेरेनियन डाइट का ढांचा। अब हम इस बात से आगे बढ़ रहे हैं कि कितना खाना है और इस पर आ रहे हैं कि क्या खाना है। अगर हम वैज्ञानिक प्रमाणों की बात करें तो मेडिटेरेनियन डाइट फ्रेमवर्क दुनिया में सबसे ज्यादा एविडेंस बेस्ड अप्रोच है। अब इस टेबल को देखिए, ये बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है कि ये डाइट आखिर काम कैसे करती है। जैसे मछली और अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये लिवर में नया फैट बनने के पूरे प्रोसेस को ही ब्लॉक कर देते हैं। अनाज और फलियों का फाइबर ब्लड शुगर स्पाइक्स को रोकता है, और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और हरी सब्जियों के पॉलीफेनॉल्स तो बिल्कुल शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो सूजन को जड़ से रोकते हैं, जिससे फाइब्रोसिस होता है। यहाँ एक और बहुत जरूरी कॉन्ट्रास्ट समझना है। एक तरफ हैं सैचुरेटेड फैट्स, जो सच कहूं तो हमारी कोशिकाओं के लिए एकदम जहरीले होते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस को बहुत बढ़ा देते हैं। और दूसरी तरफ है MUFS, यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो ऑलिव ऑयल जैसी चीजों में मिलते हैं। ये आपके लिवर के लिपिड प्रोफाइल को सुधारते हैं और शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को गजब का बूस्ट देते हैं। ओके, अब आते हैं तीसरे भाग पर, जिन खाद्य पदार्थों से सख्ती से बचना चाहिए, यानी डाइट के विलन्स की पहचान। देखिए, अच्छे खाने को डाइट में शामिल करना जितना जरूरी है ना, उतना ही जरूरी है इन डाइट के खलनायकों को पहचान कर उन्हें अपनी प्लेट से बाहर फेंकना। ये कोड फ्रुक्टोज के अनोखे खतरे को बिल्कुल सटीक तरीके से बयान करता है। होता क्या है कि जब कोई मीठे कोल्ड ड्रिंक्स या जूस पीता है तो उसमें मौजूद फ्रुक्टोज आपके शरीर के नॉर्मल पाचन और कंट्रोल सिस्टम को सीधे बाईपास कर देता है। ये सीधे लिवर में पहुंचता है और वहां भारी मात्रा में नया फैट मैन्युफैक्चर करने लगता है। तो अगर इसे समराइज करें तो हमें किन चीजों से बिल्कुल दूर रहना है? फ्रक्टोज से भरे मीठे पेय पदार्थ, सफेद चावल और मैदे जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और डीप फ्राइड चीजें। और एक बहुत ही क्रिटिकल बात, अल्कोहल। अगर लिवर में सूजन है तो थोड़ी सी भी सोशल ड्रिंकिंग बीमारी को बहुत तेजी से बढ़ा सकती है। ऐसे में अल्कोहल से 100% दूरी बनाना ही एकमात्र सुरक्षित रास्ता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे भाग पर, व्यायाम, नींद और कॉफी। इन्हें हम शक्तिशाली गतिवर्धक या एक्सेलरेट्स कह सकते हैं। ये वो शानदार लाइफस्टाइल टूल्स हैं जो आपकी डाइट और वेट लॉस के साथ मिलकर लिवर के ठीक होने की स्पीड में बिल्कुल टर्बोचार्ज लगा देते हैं। देखिए, व्यायाम असल में शारीरिक रूप से आपके लिवर के अंदर से फैट को साफ करने का काम करता है, क्योंकि आपकी मांसपेशियों में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। हफ्ते में 150 मिनट की मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज जैसे ब्रिस्क वॉक बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपको दौड़ने भागने में दिक्कत है तो कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी वेट लिफ्टिंग भी उतनी ही असरदार है, क्योंकि मसल्स बनने से ब्लड शुगर का कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है। बस याद रखिए, लगातार करना ज्यादा जरूरी है।
नींद को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। रोजाना 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद न लेना या स्लीप एपनिया जैसी बीमारी का इलाज न कराना, ये सब आपके लिवर की सूजन को एक्टिवली बढ़ाते हैं। खराब नींद की वजह से शरीर में बार बार ऑक्सीजन की कमी होती है, जो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को और खराब कर देती है और लिवर की बीमारी की प्रोग्रेस को फास्ट कर देती है। अब मैं आपसे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछता हूं। क्या सुबह पिया जाने वाला एक आम सा पेय पदार्थ वास्तव में आपके लिवर को हील कर सकता है? यह सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान आपको पक्का हैरान कर देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक कॉफी की। रोजाना 2 से 3 कप ब्लैक कॉफी बिना चीनी और बिना दूध के पीना वास्तव में क्लिनिकल गाइडलाइंस द्वारा रिकमेंड किया जाता है। स्टडीज एकदम साफ दिखाती हैं कि ये कॉफी लिवर के फाइब्रोसिस से, यानी लिवर पर पड़ने वाले स्कार्स और उसकी कठोरता से डटकर लड़ती है। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, व्यवहारिक दैनिक योजना। अभी तक हमने बहुत सारे क्लिनिकल विज्ञान और रिसर्च की बात की है, लेकिन अब वक्त है इन सारी मेडिकल गाइडलाइंस को एक साथ पिरोकर एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल डेली रूटीन बनाने का, जिसे रोज फॉलो किया जा सके। जरा इस 24 घंटे की टाइमलाइन को देखिए। आपका दिन शुरू होता है 30 से 45 मिनट की एक बढ़िया सी ब्रिस्क वॉक और एक हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट के साथ। फिर दोपहर में आप फलियों वाला एक मेडिटेरेनियन स्टाइल सलाद ले सकते हैं, तले हुए स्नैक्स को पूरी तरह अवॉइड करते हुए। शाम को थोड़ी हल्की एक्टिविटी और जल्दी डिनर, वो भी बिना किसी कोल्ड ड्रिंक के। और आखिर में रात को 7 से 8 घंटे की एक सुकून भरी लगातार नींद। ये पूरा रूटीन आपके लिवर को हील करने का एक परफेक्ट फॉर्मूला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डेली प्लेबुक इतने ज्यादा जरूरी क्यों है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई है। फैटी लिवर वाले ज्यादातर लोगों की जान लिवर फेल होने से नहीं जाती, बल्कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी हार्ट अटैक या स्ट्रोक से जाती है। ब्लड प्रेशर और लिपिड्स को कंट्रोल में रखना ही असली गेम चेंजर है, क्योंकि असली खतरा अक्सर आपका दिल होता है। और इसीलिए मेडिकल साइंस की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक का ये कोट हमारे आज के पूरे एक्सप्लेनर का सार है। फैटी लिवर सिर्फ एक लिवर की बीमारी नहीं है, ये पूरे शरीर को प्रभावित करने वाले मेटाबॉलिक डैमेज का एक चेतावनी संकेत है। अपनी लाइफस्टाइल में इन छोटे लेकिन सटीक बदलावों को अपनाकर हम सिर्फ अपने लिवर को ही नहीं बचा रहे होते हैं, बल्कि अपनी पूरी सेहत का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले रहे होते हैं। तो सोचिए, क्या आज से ही इस साइंटिफिक प्लेबुक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का समय नहीं आ गया है?